इस वक्त आपको बता दें जो अहम खबर है वो ये कि फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हटाने पर अब मेटा ने माफी मांगी है और ये कहा है कि गलती से ये कंटेंट हट गया। जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, सबने मजम्मत की। और अब नाज़रीन टकराव तो हुआ। Ministry of Electronics and Information Technology has summoned the global head of Meta, Facebook and Instagram as well as the global head of public policy. रात को तकरीबन 2-2:30 बजे अचानक से मोदी जी के जो अभी लेटेस्ट इंस्टा वीडियोस और बाकी आए हैं उनको उड़ा दिया जाता है। जो वीडियो पीएम मोदी ने 23 जुलाई की आधी रात को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, उसने अब नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब इसे फिलहाल बहाल किया गया है और इसके लिए मेटा ने माफी भी मांगी। मतलब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, मेटा की तरफ से कहा गया है कि तकनीकी गलती से वीडियो हटा था जिसे बहाल कर दिया जाएगा। कि जब भारत के प्रधानमंत्री की आवाज को ये सब बंद कर सकते हैं तो आम लोग की आवाज तो छोड़ ही दीजिए। 24 घंटे में 303 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंस्टाग्राम वीडियो ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाया बल्कि सरकार की रणनीति का भी नया संकेत दे दिया। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा जो वायरल चीज है, इसके अंदर पहली दफा से माफी मांगी है। हम उसके ऊपर माफी मांगते हैं सर झुकाकर। इमोशन बहुत ज्यादा हाई है और आप सबका भी यही हाल है, मुझे पता है। जैसे ही भारत का गुस्सा भड़का और रातों रात दिल्ली से लेकर कैलिफोर्निया तक फोन घनघनाने लगे, वैसे ही मेटा को अपनी औकात और अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है तो मुमकिन है। बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गई, किसी की फटी रह गई। 24 घंटे से भी कम वक्त में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रिस्टोर किया गया है, गलती से हटाए गए वीडियो को बहाल किया गया। ये मेटा की तरफ से कहा गया है, बताया गया कि गलती से ये कंटेंट हट गया था। वीडियो के साथ जब एक ऑप्शन आता है CY, क्यों ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, उस पर ये क्लिक करने पर सेम यही जानकारी दिखाई दे रही थी। हालांकि नोटिस में ये नहीं बताया गया था कि किस कानून या किस सरकारी एजेंसी की रिक्वेस्ट पर वीडियो को ब्लॉक किया गया। Modi's video went through. It went through. It had like 150 to 160 million clicks, views. This is brand Modi. Huge. 14 million views in 50 minutes. 14 million. We're talking 300 million. एक तो होता है ना कि घुटने टेकना या बैठ जाना, ये तो पूरे लेट गए। समझ लें कि जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं। ऐसे बयान गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, अफसोस भी बहुत ज्यादा, बल्कि सीना छलनी है। सोचने वाली बात है कि उनको डर नहीं लगता है। भारत सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं बात करूं मार्क जुकरबर्ग के लिए, जुकरबर्ग के 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। नंबर 1 व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर, और तीनों बड़े प्लेटफॉर्म से छोटे प्लेटफॉर्म्स नहीं। आज अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चाहे तो भारत को ब्लॉक करवा सकता है, पूरी तरह भारत में अफरा तफरी मचा सकता है। He is delivering to the people. लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, that was him. Then उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहां पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। कहा ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर वो पोस्ट दरअसल, और आपको ये यहाँ पर ये साइन जो नजर आ रहा है, मेटा की तरफ से माफी मांगी गई है। मेटा ने फेसबुक से दरअसल ये पोस्ट हटा दिया। मामला बढ़ने के बाद मेटा की ओर से सफाई आई, उसके बाद वीडियो भी वापस आया और कहा गया कि टेक्निकल ग्लिच था और माफी भी मांगी मेटा। Understand that the Ministry of Electronics and IT is taking this incident very seriously. They're trying to investigate as to what led to the removal of Prime Minister Modi's post, and several officials have also been summoned over the same. मोदी साहब रीले बनाने निकले हुए, रीले बनाने मोदी साहब निकले हुए। कितनी जल्दी चेंज किया, कितनी जल्दी अडेप्ट किया कि ये वाला मीडिया में इधर हिट करना है मैंने। इस पोस्ट के जरिए 24 घंटे से भी कम वक्त में 305 मिलियन व्यूज। तो मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंस्टा पे इतना बड़ा रिकॉर्ड, मिलियन व्यूज जो उन्होंने 24 घंटे पहले बनाई थी। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है। इंडिया मशहूर है कि वो सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में इस तरह की चीजें दिखाता है, लेकिन हैरत की बात है बहुत सारे पाकिस्तानी क्या कहेंगे ये कैसी बॉलीवुड मूवी चल रही है। अब मेटा के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर घुटने टेकते हुए ये कहा है कि सॉरी मोदी जी, हमसे गलती हो गई। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, जो कि अश्विनी वैष्णव जी का मंत्रालय है, उन्होंने मेटा के और और इंस्टाग्राम के दोनों के ग्लोबल हेड्स को समन किया है। ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। तो क्या था, अचानक वीडियो हटा क्यों, क्या बताया गया अभी तक? पीयूष जी सुरभि, देखिए इस मामले में मेटा की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वीडियो पोस्ट किया गया था फेसबुक में, वो तकनीकी गलती के चलते या खामी के चलते वो हट गया था।
कि आपने नहीं ग्लोबल हेड को, मतलब टॉप मोस्ट और बिल्कुल बिल्कुल। और भारत सरकार में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसमें एक बात की चर्चा हो रही थी आज सुबह सुबह ही कि हम लोग डिजिटल इंपीरियलिज्म के शिकार हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो आरके टीवी 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, आज का खबर कुछ इस प्रकार है कि मेटा ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसकी वजह से मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने खुद मांगी मोदी जी से माफी। चलिए पूरी बात समझाते हैं आपको। तो दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ समय के लिए हटाए जाने पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। कंपनी ने स्पष्ट किया, यह कार्रवाई किसी जानबूझकर किए गए प्रयास के बजाय एक स्वचालित मॉडरेशन टूल में तकनीकी खराबी या बोल सकते हैं ग्लिच के कारण हुई थी। वीडियो आपको पता ही था कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित करने के लिए और पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा का आश्वासन देते हुए एक वीडियो शेयर बनाई थी और यही वीडियो अचानक फेसबुक से हटा दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। फिर मेटा ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि एआई जनित कंटेंट को फिल्टर करने वाले उनके स्वचालित सिस्टम द्वारा इस पोस्ट को गलती से फ्लैग कर दिया गया था। कंपनी ने वीडियो को तुरंत रिस्टोर कर दिया और इस असुविधा के लिए माफी मांगी। इसको देखकर पाक तो बेहोश ही हो गया कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ ने खुद मोदी जी से माफी मांगी। इस बात से पाकिस्तान तो हैरान हो गया। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अब उसे रिस्टोर कर दिया गया है। मेटा ने साफ तौर पर अपने स्टेटमेंट में अपनी गलती मानी है और जो उन्हें इस बाबत सम्मन जारी किया गया था आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, उसका जवाब भी उन्होंने जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री को भेज दिया है। और अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक में वीडियो था उसे बहाल कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है और मेटा की तरफ से अपने स्टेटमेंट में ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है। हसन साहब, नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। पेपर लीक्स के खिलाफ भारत में कांग्रेस जनता पार्टी और तलबा के एहतजाज को इब्तदा में नरेंद्र मोदी ने तवज्जो नहीं दी। अब उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है। होशमंदाना और बरवक्त रिएक्शन है। मोदी साहब की पॉलिसीज, अप्रोच, प्रायोरिटीज गलत हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत घाक सियासतदान है। चाय बेचता वो क्या बेच रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वो सरबराह है, मजाक तो नहीं है। लेकिन उसको इतनी अकल है कि मूंछें बिल्कुल मुंडवाने से बेहतर है थोड़ी सी नीची कर लो, क्योंकि ये किसी वक्त भी साउंड बैरियर तोड़ सकता है। ये वही वीडियो था ना पीयूष, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए इंस्टा पर जारी किया था। बिल्कुल, देखिए ये वीडियो अचानक गायब हो गया फेसबुक पर। भारत सरकार में जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसमें एक बात की चर्चा हो रही थी आज सुबह सुबह ही कि हम लोग डिजिटल इंपीरियलिज्म के शिकार हो रहे हैं। पिछली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उन्होंने क्या किया था, व्यापार के बहाने आई थी और एक एक करके राजाओं को जीतना शुरू कर दिया था आपस के फॉल्ट लाइन्स का फायदा उठाकर। सेम वही काम कर रहे हैं आज की जो ये टेक कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। और वो बातचीत हो रही थी कैसे आज अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चाहे तो भारत को ब्लॉक करवा सकता है, पूरी तरह भारत में अफरा तफरी मचा सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत एक सीरियस डिस्कशन हुआ है कि जब भारत के प्रधानमंत्री की आवाज को ये सब बंद कर सकते हैं तो आम लोग की आवाज तो छोड़ ही दीजिए। वो एक खास तरह की आवाज चाहते हैं जो कि भारत के सोशल मीडिया पर हो, जो कि दीप के टाइप के लोगों की आवाज हो। एक मैं आपको पिछले 3 महीने के एक मेजर डेवलपमेंट बताता हूं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप नेशनलिस्टिक हैं और अगर आपने ट्रंप की आलोचना की है तो आपके रिच कम कर दिए गए हैं और ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हुआ है। मतलब कि अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।